आज की हमारी चर्चा किसी एक कहानी पर नहीं है, ये उन लाखों शायद अनकही कहानियों पर है जहां शादी की शुरुआत तो होती है साथ चलने के वादे से, लेकिन कुछ ही समय बाद रिश्तेदार, उम्मीदें, कड़वी बातें, ये सब उस रिश्ते पर एक भारी चादर की तरह बिछ जाती हैं। बिल्कुल। कि प्रेम कम नहीं होता, बस दब जाता है। और ये एक ऐसी सच्चाई है जो शायद कई घरों में बंद दरवाजों के पीछे चुपचाप जी जा रही है। आज हम इसी दबे हुए प्रेम और रिश्तों में आई उस खामोशी की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। हाँ कि शादी से पहले जो होता है ना कि अब हम एक परिवार है, हाँ, एक परिवार। वो शादी के बाद तुम्हारे माँ बाप और मेरी पत्नी जैसी दीवारों में कैसे बदल जाता है। सही बात है। तो आज हम यही समझेंगे कि ये दरार आखिर शुरू कहाँ से होती है, इसके बढ़ने के संकेत क्या हैं, और सबसे जरूरी, क्या इसे भरने का कोई रास्ता भी है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं कि ज्यादातर मामलों में समस्या पति पत्नी के बीच की होती ही नहीं है। समस्या उन लोगों की वजह से होती है जो उनके बीच खड़े होते हैं। ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना। यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी पॉइंट है कि जड़ कहीं और होती है और हम पानी कहीं और डाल रहे होते हैं। हाँ। स्रोत में इसके बहुत सटीक उदाहरण हैं, जैसे एक माँ की उम्मीदें जिन्हें लगता है कि बेटे की जिंदगी पर उनका हक कम नहीं हुआ है, बस एक और सदस्य घर में आ गया है। एग्जैक्टली। या फिर बहू से यूं उम्मीद कि वो अपनी पहचान, अपनी आदतें, यहाँ तक कि अपनी सोच को भी दरवाजे के बाहर छोड़ कर आए और एक नए बने बनाए सांचे में खुद को ढाल लें। और इन सब के बीच वो इंसान पिसता है जिसे हम पति कहते हैं। स्रोत ने उसकी स्थिति के लिए बहुत ही सटीक मुहावरा इस्तेमाल किया है, दो पाटों के बीच पिसना। बिल्कुल। एक तरफ वो माँ बाप हैं जिन्होंने उसे बड़ा किया, जिनकी अपनी उम्मीदें हैं। दूसरी तरफ वो पत्नी है जिसके साथ उसने एक नई जिंदगी शुरू करने का वादा किया है, और इस खींचतान में वो किसी का नहीं हो पाता। सही कहा। और ये सिर्फ एक भावनात्मक खींचतान नहीं है, ये उसकी पहचान का संकट बन जाता है। हाँ, उसे लगने लगता है कि उसकी अपनी कोई आवाज ही नहीं है। अगर वो माँ की सुनता है तो पत्नी की नजर में मम्मा बॉय बन जाता है, और अगर पत्नी का पक्ष ले तो माँ बाप को लगता है कि जोरू का गुलाम हो गया है। इस कश्मकश में वो न एक अच्छा बेटा बन पाता है और न एक अच्छा पति। और यही घुटन धीरे धीरे रिश्ते में कड़वाहट घुलना शुरू कर देती है। तबाही एक झटके में नहीं आती, नहीं, ये एक धीमे जहर की तरह है जो धीरे धीरे रिश्ते में घुलता है और आपको पता भी नहीं चलता। बिल्कुल। इसकी कुछ साफ निशानियां भी बताई गई हैं, जिन्हें हम अक्सर छोटी छोटी बातें कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे कि पहली निशानी है तुलना। हाँ, फलाने की बहू तो सुबह 5 बजे उठ जाती है, या मेरे बेटे ने शादी से पहले कभी मुझसे इस तरह बात नहीं की। अच्छा। ये तुलना जहर की पहली बूंद है जो सीधे आत्मसम्मान पर हमला करती है। इसके बाद आते हैं ताने, जो मजाक के लिबास में परोसे जाते हैं, लेकिन उनका मकसद सिर्फ चुभाना होता है। बिल्कुल। और धीरे धीरे ये सब इतना आम हो जाता है कि घर का माहौल ही नेगेटिव हो जाता है। निजी दायरे का खत्म हो जाना, पति पत्नी के बीच की कोई छोटी सी नोकझोंक या कोई निजी फैसला जब वो घर के हर सदस्य और दूर के रिश्तेदारों तक पहुंचने लगता है तो रिश्ता उनका अपना नहीं रह जाता। हाँ, वो एक पब्लिक शो बन जाता है। और जो कि सब हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तब आता है इसका आखिरी और सबसे भयानक चरण, जिसे स्रोत ने नाम दिया है सन्नाटा। सन्नाटा? ये सन्नाटा लड़ाई झगड़े से कहीं ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि लड़ाई में कम से कम संवाद की, सुलह की एक गुंजाइश होती है। आप अपनी भड़ास निकालते हैं, अपनी बात कहते हैं। लेकिन सन्नाटा इस बात का ऐलान है कि अब उम्मीद भी खत्म हो चुकी है, अब कुछ कहने सुनने को बचा ही नहीं है। ये सन्नाटा जो आपने बताया, ये वाकई डरावना है। मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि इस खामोशी के पीछे उन दोनों के मन में असल में चल क्या रहा होता होगा। बिल्कुल। क्योंकि बाहर से तो बस एक चुप्पी दिखती है, लेकिन अंदर तो एक पूरा तूफान होगा। हाँ। पहले बात करते हैं पति की खामोशी की। ठीक है। वो अक्सर ये सोचकर चुप रह जाता है कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, या अभी कुछ बोला तो बात और बढ़ जाएगी। उसे लगता है कि उसकी चुप्पी एक तरह का शांति समझाता है। लेकिन क्या ये सच में शांति होती है, या फिर तूफान से पहले की खामोशी? यही तो बात है। ये उसकी बाहरी चुप्पी है, अंदर से वो टूट रहा होता है। एक तरफ माँ के आंसू हैं जिनका वो अनादर नहीं करना चाहता, दूसरी तरफ पत्नी का दर्द है जिसे वो रोज देखता और महसूस करता है। और इन दोनों के बीच उसकी अपनी पहचान है जो रोज थोड़ी थोड़ी मर रही है। उसे समझ नहीं आता कि वो कौन है, एक बेटा, एक पति, या बस एक पुल जो दो किनारों को जोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहा है। और यही चुप्पी रिश्ते की नींव को खोखला कर देती है। और इसी सिक्के का दूसरा पहलू है पत्नी का अकेलापन। ये एक बहुत ही गहरी भावना है। वो सोचती है कि मैं एक पूरा घर, एक पूरी जिंदगी पीछे छोड़कर आई, ये सोचकर कि यहाँ मेरा अपना एक नया परिवार होगा। लेकिन यहाँ आकर
मैं अकेली क्यों हो गई? बिल्कुल। वो घर संभालती है, रिश्ते निभाती है, सबका ध्यान रखती है, लेकिन दिन के अंत में हर छोटी बड़ी बात का दोष उसी के सिर आ जाता है। और इसी अकेलेपन से एक बहुत ही मार्मिक सवाल जन्म लेता है। वो सवाल है, क्या मैं एक पत्नी हूं या सिर्फ एक एडजस्टमेंट मशीन? ओह, क्या मेरा काम सिर्फ दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरना, अपनी इच्छाओं को दबाना और हर स्थिति में ढल जाना है? ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है। नहीं, ये उस रिश्ते की पूरी गतिशीलता पर एक टिप्पणी है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे एक जीता जागता इंसान धीरे धीरे अपनी पहचान खोने लगता है। तो हमने समस्या की जड़ को समझ लिया, उसके धीरे धीरे फैलने के तरीके को देख लिया और दोनों के मन के अंदरूनी युद्ध को भी महसूस कर लिया। अब सबसे बड़ा सवाल, तो क्या करें? क्या इस रिश्ते को ऐसे ही खामोशी से मर जाने दें कि रिश्ते तोड़े नहीं जाते बल्कि ठीक किए जाते हैं? बिल्कुल। और इसके लिए इसमें 5 बहुत ही ठोस मतलब प्रैक्टिकल कदम सुझाए गए हैं। अच्छा, तो पहला कदम क्या है? पहला और सबसे जरूरी कदम है, पति पत्नी पहले, बाकी सब बाद में। ये सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है। हाँ, और कई लोगों को लग सकता है कि ये माता पिता का अनादर है। इसका मतलब है अपने नए रिश्ते को प्राथमिकता देना। आपके बीच की हर बहस, हर असहमति, हर निजी फैसला दुनिया को या परिवार के हर सदस्य को बताना जरूरी नहीं है। एक मजबूत टीम की तरह पहले आपको एक दूसरे के साथ खड़ा होना होगा। ये बात तो सही है, पर असल जिंदगी में ये बहुत मुश्किल होता है। तो दूसरा कदम क्या है? दूसरा कदम इसी से जुड़ा है और वो है सीमाएं बनाना, बाउंड्रीज। बाउंड्रीज। हाँ, इज्जत के साथ ना कहना सीखना। हर ताने का जवाब देना या हर कड़वी बात को दिल पर लेना जरूरी नहीं है। लेकिन हमारे समाज में तो ना कहने को बदतमीजी माना जाता है। बिल्कुल, लेकिन इन लेखों का सार यही है कि स्वस्थ रिश्तों के लिए सीमाएं बहुत जरूरी हैं। स्रोत की एक बहुत अच्छी लाइन है कि सीमाएं रिश्ते बिगाड़ती नहीं बल्कि बचाती हैं। क्या इसका कोई उदाहरण है कि ये किया कैसे जाए बिना किसी को नाराज किए? हाँ, जैसे अगर कोई बेवजह सलाह दे रहा है तो आप कह सकते हैं, आपकी चिंता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर इस बारे में हम दोनों ने मिलकर कुछ और सोचा है। अच्छा। यहाँ आपने सम्मान भी रखा और अपनी सीमा भी साफ कर दी। ये एक दिन में नहीं होता, पर लगातार करने से लोग समझने लगते हैं। ये बहुत काम की बात है। और तीसरा कदम? तीसरा और शायद सबसे बड़ा इलाज जो स्रोत सुझाता है, वो है एक दूसरे को सुनना। और यहाँ सुनने का मतलब सिर्फ सुनना है, सलाह देना या समाधान बताना नहीं। बिल्कुल नहीं। अक्सर जब हमारा पार्टनर अपनी कोई परेशानी बताता है तो हम तुरंत सॉल्यूशन मोड में चले जाते हैं, लेकिन कि हर बार समाधान नहीं चाहिए होता। बस कोई सुनने वाला चाहिए होता है। हाँ, बस कोई ऐसा जो बिना जज किए आपकी बात सुन ले। यानी बस खामोशी से सुनना। खामोशी से और ध्यान से, फोन को साइड में रखकर, आंखों में देखकर, और ये समझने की कोशिश करना कि सामने वाला असल में क्या महसूस कर रहा है। कभी कभी किसी को गले लगाकर बस ये कहना कि मैं समझ सकता हूँ या मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है, ये किसी भी सलाह से ज्यादा काम करता है। ये सुनने में जितना आसान लग रहा है, करने में उतना ही मुश्किल होगा। चौथा कदम मुझे बहुत पसंद आया, ये रोमांस को वापस लाने पर है। हाँ, अक्सर इन सब झगड़ों में प्यार कहीं खो जाता है। बिल्कुल। कहता है कि रोमांस महंगे तोहफों या बड़ी बड़ी छुट्टियों से नहीं लौटता, वो जिंदगी के छोटी छोटी चीजों में छिपा होता है। जैसे दिन में एक बार साथ में बैठकर चाय पीना जहां कोई और ना हो, अपनी पसंद के पुराने गाने सुनना जो शायद आपको आपकी शुरुआती दिनों की याद दिलाएं, बिना किसी वजह के एक दूसरे की बात पर हंसना। हाँ, और एक और छोटी सी बात जो इसमें लिखी है, एक दूसरे को धन्यवाद कहना। ये तो हम भूल ही जाते हैं। बिल्कुल, हम बाहर वालों को तो हर छोटी चीज के लिए थैंक यू बोलते हैं, पर अपने पार्टनर को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। आज खाना अच्छा बना, थैंक यू। ये छोटे छोटे शब्द रिश्ते में फिर से वही अपनापन ले आते हैं। और पांचवा और आखिरी कदम? पांचवा कदम एक तरह से सोच में बदलाव लाने की बात है। वो है ससुराल से नहीं, खुद से उम्मीद रखना। मतलब कोई भी परिवार परफेक्ट नहीं होता, हर घर में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। दूसरों को बदलने की कोशिश में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय अगर पति पत्नी अपने रिश्ते को, अपनी टीम को मजबूत करने पर ध्यान दें, तो कोई तीसरा उन्हें तोड़ नहीं सकता। बिल्कुल, आपके रिश्ते की डोर आपके अपने हाथ में है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि शादी का मतलब खुद को खो देना नहीं है। और एक बड़े परिवार का हिस्सा होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने प्यार की कुर्बानी दे दें। खुश पति पत्नी ही खुश परिवार बनाते हैं। बिल्कुल, मतलब परिवार की खुशी की शुरुआत बाहर से अंदर की तरफ नहीं
बल्कि आप दोनों से बाहर की तरफ होती है। हाँ। अगर ये कहानी किसी को अपनी सी लगी हो तो वो अकेला नहीं है। ये एक साझा अनुभव है जिसे लाखों लोग चुपचाप जी रहे हैं, और ये जानना कि आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं अपने आप में हिम्मत देता है। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। परिवार के साथ सीमाएं बनाने की बात की है, जो बहुत जरूरी है, लेकिन क्या आज के इस हाइपर कनेक्टेड दौर में ये सीमाएं सिर्फ परिवार तक ही सीमित हैं? अच्छा सवाल है। या फिर एक रिश्ते को बचाने के लिए, उस दबे हुए प्यार को बचाने के लिए दोस्तों के दखल, काम के दबाव और खास तौर पर सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी की नुमाइश, इन सब के साथ भी ऐसी ही साफ रेखाएं खींचना उतना ही जरूरी नहीं हो गया है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को सोचने की जरूरत है।